समुद्र के किनारे एक देश जिसका नाम था वास्कल, वास्कल नाम का एक नगर था और वहां अधर्मी पापी जन निवास करते थे। उनका काम क्या था? कहा जो लोग रास्ते चलते आते थे उनका सामान पकड़ के चोरी कर लेना, चोरी करना ही उनका मुख्य काम था। वो बड़े ही दुष्ट थे वहां के लोग, और वहां जो स्त्रियां थी वो भी अत्यंत दुष्टाएं थी। उस वास्कल ग्राम में एक बिंदुक नाम का अधर्मी ब्राह्मण रहता था, बिंदुक, जिसका नाम था बिंदुक, और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। ये महात्मा की कथा है। ब्राह्मण जो था अत्यंत दुराचारी था और भ्रष्ट सत्वा कुमार्गा धर्मच्युताहो कुमार्ग गामिनी, वो कुमार्ग की तरफ चलता था और कुमार्ग के ही रास्तों का अनुसरण करता था। एक दिन उसने अपने पत्नी को बहुत मारा। क्यों? उसकी पत्नी ने एक दिन उसे डांटा कि तू इतना ये ब्राह्मण होकर भी तुम ऐसे कुकर्म क्यों कर रहे हो। तो उसने अपनी पत्नी को मारा, और जब उसको मारा तो पति ने कहा कि भवान प्रतिदिनम कामम रम्यते वेश्या कुदी माम विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेवनीं। उसकी पत्नी चंचुला ने कहा तुम मुझे छोड़कर दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हो। चंचुला बोली तुम बहुत दुष्ट हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके पति ने कहा देखो, अब मैं उसका त्याग नहीं कर सकता हूं, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं तुम भी उसी रास्ते पर चलो। पति की बात मान करके उसने भी उसी रास्ते का अनुसरण कर लिया। एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुभिः सार्धं गोकर्णं क्षेत्रमाययौ। एक दिन संजोग से वह जो चंचुला नाम की वेश्या थी वो गोकर्ण तीर्थ में पहुंच गई थी। तो अपने पति के दुश्चरित्रता से अपने भी दुश्चरित्र हो गई थी, लेकिन दैव योग से विधिवश सुजन कुसंगति पर ही, कभी कभी सुजन भी कुसंग में और कभी कभी कुसंगी भी सुसंग में आ जाते हैं। पहुंच गई गोकर्ण तीर्थ और वहां गई तो देख रही है कि वहां तीर्थों में सभी लोग स्नान कर रहे हैं। वह भी स्नान करने लगी और स्नान करने के बाद एक सुंदर मंदिर मिला जिस मंदिर में भगवान शिव की स्थापना थी, और वहां कुछ विद्वान ब्राह्मण बैठकर भगवान शिव की चर्चा कर रहे थे, उनके चरित्रों की चर्चा कर रहे थे। और वह चंचुला नाम की जो व्यभिचारिणी स्त्री थी वो बैठ करके और भगवान शिव के चरित्रों को सुनने लगी। तो उस चरित्र में एक प्रसंग आया कि जो स्त्री अपने पति के बात को नहीं मानकर अगर स्वेच्छाचारिणी हो जाती है तो उसे यमदूत बहुत कष्ट देते हैं। यह सुनकर के उसने तुरंत ऐसे कुकर्मों का त्याग कर दिया। उसने कहा मुझे बहुत अज्ञान था, मुझे अज्ञान के चलते मुझसे ऐसा अपराध हुआ, आज के बाद मैं ऐसा अपराध नहीं करूंगी। मैंने अपना सारा जीवन तो कामांध पुरुषों को ही समर्पित कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और अपने को धिक्कार करने लगी। निंद्याम दुर्विषाय सक्ताम विमुख महेश धर्मतः, मैं कितना दुर्भाग्यशालिनी हूं कि अपने धर्म से अलग हो गई, अपने धर्म का हमने त्याग कर दिया। तो अपने धर्म के त्याग का प्रायश्चित करने लगी, सोचने लगी मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। और जब वो सोचने लगी तो सोचने लगी क्या करूं। एक दिन ब्राह्मणों से अपनी सारी बात बताई कि महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा, हमने तो बहुत जीवन में अपराध किया है। तो ब्राह्मण बोले कि दिष्टा काले प्रबुद्धासि शिवानुग्रह तो वरा इमाम शिव पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत कथाम। देखो चंचुले, तुमसे तो अपराध हो गए हैं, लेकिन तुम भगवान शिव की कथा सुन रही हो, और यह शिव पुराण जो तुमने यहां बैठकर महात्माओं से सुना है, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि बदल गई है। इसलिए संग का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। संग जैसा करेंगे वैसा ही रंग होता है।
आज चंचुला ने कहा महाराज मुझसे तो अपराध हो गया। तो कहा कि कोई बात नहीं, प्रायश्चित करते हुए तुम एतत् शिव पुराण से कथा श्रवण तो यथा, तुम शिव पुराण की कथा सुन रही हो और सुनते रहो। शिव पुराण के श्रवण करने से तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा और समय आने पर तुम्हारे हृदय में वैराग्य सहित भक्ति का उदय होगा। केवल वैराग्य हो जाए और भक्ति न हो तो भी गड़बड़ है, और केवल भक्ति हो जाए और वैराग्य न हो जाए तो भी गड़बड़ है। इसीलिए भागवत महापुराण के महात्म में भी जब महात्म की कथा सुनाए तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाए। केवल भक्ति जवान हो और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो तो भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है, और केवल ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो और भक्ति बूढ़ी हो जाए तो भी साधक को सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए हे चंचुले, तुम घबराओ नहीं, आप शिव पुराण की कथा श्रवण करते रहो। शिव पुराण की कथा श्रवण से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी और ऐसा ही होगा। सूत जी के कहने पर वो चंचुला प्रसन्न हो गई और उसने हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों का धन्यवाद ज्ञापन किया और शिव पुराण की कथा सुनने लगी। शिव पुराण की कथा सुनने का परिणाम क्या हुआ कि जब उसकी मृत्यु हुई तो विमानम द्रुतमायांतम प्रेषितम त्रिपुरारिणा दिव्यम स्वगण संयुक्तम नाना शोभा समन्वितम। शिव पुराण की कथा श्रवण करने से विमान आया। किसने भेजा? बोले भगवान शिव ने भेजा, और उस विमान पर बैठकर शिव गणों के साथ चंचुला चली गई भगवान शिव के पास। शिव जी के स्वरूप का दर्शन किया। कैसे है? बोले कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वालंकार धारिणम। शिव जी का दर्शन किया। बिल्कुल सफेद रंग के शिव जी हैं, काले रंग के नहीं है। शिव जी बिल्कुल कर्पूर गौरम करुणावतारम। इस बात को कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं, भवं भवानी सहितं। शिव पुराण सुनकर गई शिव जी के पास। शिव जी ने पार्वती जी को बुलाया और पार्वती जी को बुलाकर कहा, ये स्त्री आई है चंचुला, इसको आप अपने पास ले जाओ। माता पार्वती ने चंचुला नाम की स्त्री को अपनी सखी बना लिया। सौनक जी बोले, महाराज धन्य है यह शिव पुराण की कथा। और चंचुला की ऐसी गति हुई, फिर आगे क्या हुआ? तो एक तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एक दिन चंचुला माता पार्वती की स्तुति कर रही थी। माता पार्वती की स्तुति की तो माता पार्वती प्रसन्न हो गई। पार्वती जी जब प्रसन्न हो गई तो पार्वती जी के प्रसन्न होने के बाद माता पार्वती से उसने पूछा, हे देवी एक प्रश्न कर रही हूं। बोलो क्या? का प्रश्न यह है कि मैं तो शिवलोक आ गई, शिव जी के पास रहने लगी, आपकी सखी हो गई, लेकिन मेरा पति जो बिंदुक नाम का था वो इस समय कहां है? माता पार्वती ने कहा, देखो तुम्हारा पति महापापी था और उस पाप के प्रायश्चित्त से, उस पाप के प्रभाव से वह इस समय हिमालय पर्वत पर, ये विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत बड़ा पिशाच बना हुआ है। जैसा कर्म होगा वैसे ही गति भी प्राप्त होगी। पाप किया, परिणाम क्या हुआ? उसकी बड़ी दुर्गति हुई। और वह जो ब्राह्मण था, वो बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था, वो बिंदुक नाम का जो व्यक्ति था, वो इतना पाप किया कि उस पाप के प्रभाव से वह पिशाच हो गया। उसने कहा, देवी
माहेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धर पतिं मेद्य दुष्कर्म खलम। हे देवी, आपसे प्रार्थना कर रही हूं, मेरा पति अगर प्रेत हो गया है, पिशाच हो गया है, तो मेरे ऊपर कृपा करो और उसका किसी तरह से कल्याण होना चाहिए। माता जी ने कहा कल्याण तो तभी होगा जब वो शिव पुराण की कथा सुनेगा। तो शिव पुराण की कथा सुनेगा कैसे, वो तो प्रेत हो गया है। तब उन्होंने तुम्बरु नाम के एक गंधर्व को बुलाया, आवाहन किया। तुम्बरु नाम के गंधर्व हैं जो संगीत में बड़े दक्ष हैं, और माता पार्वती ने उनको बुलाया और तुम्हारा काम है कि तुम जाकर के बिंदु नाम का एक पिशाच है विंध्याचल पर्वत पर, और तुम उसे जाकर के शिव पुराण की कथा सुनाकर विमान पर बैठाकर मेरे पास लेकर आओ। सूत जी बोले माता पार्वती की आज्ञा हुई तो उस गंधर्व को, तुम्बरु को तो जाना ही पड़ा। माता पार्वती जी की आज्ञा कौन टाल सकता है, क्योंकि शिव की पत्नी है। माता पार्वती जी की आज्ञा से उन्होंने जो नारद जी के अत्यंत प्रिय गंधर्व हैं जिनका नाम है तुम्बरु जी महाराज आए सीधे विंध्याचल पर्वत पर, और वहां वो पिशाच रूप में घूम रहा था, उसको अपने पास में बांध लिया। पिशाच लोग एक जगह नहीं रहते, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी यहां, अकाइन हो बकाइन हो सिसुआ पर की डाइन हो, मामा जी कहते थे। तो रंग रंग के रूप में, रंग रंग में अलग अलग स्थान पर रहते हैं। तो उसे बांध करके अपने पास में और शिव पुराण की कथा सुनाई, और शिव पुराण की कथा सुनाने के बाद संसार में कोलाहल होने लगा, और उस पार्वती जी की आज्ञा से उस प्रेत का उद्धार हो गया। देवर्षि आए, देवता आए, महात्मा आए, मनुष्य आए, और सब ने आकर के पुष्प की जयकार करना शुरू कर दिया।